अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. हासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोत्फुत गते महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, 16 कारण परवराज की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। 16 कारण परम पावन बेला के दौरान यह तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया, और कैसे तीर्थंकर बन सकते हैं, कैसे ऋषभदेव ने तीर्थंकर जैसे पद को पाया, कैसे भगवान महावीर और कितनी चौबीसी हुई। तो उस तीर्थंकर के लिए माध्यम बनता है सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी की बहुत सुंदर कारिका, ये बहुत बड़े तार्किक आचार्य रहे हैं और इन्होंने भगवान की स्तुतियों के माध्यम से न्याय और दर्शन जैसे गूढ़ विषयों पर स्तुति भगवान ही कर रहे हैं और पूरा दार्शनिक दृष्टि उनकी झलकती है। सम्यक ज्ञान की चर्चा के दौरान अन्यून मनतरिक्तम याता तथ्यम बिना च विपरीता निस्संदेह वेद निस्संदेहम वेद यदा उस्त ज्ञान मार्ग में। संसार में जितने भटक रहे हैं वह मिथ्या ज्ञान के कारण, और जितने मोक्ष को प्राप्त हुए वह सम्यक ज्ञान के कारण। सम्यक ज्ञान को हमारे यहाँ 3 रत्नों में एक रत्न माना है, और सम्यक दर्शन होने के बाद ही जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक ज्ञान की महिमा न्यूनता रहित, जिसमें कोई कमी नहीं हो, और अधिकता से रहित, जिसमें अधिकता नहीं हो, और विपरीतता से रहित, शंकाओं से रहित, ऐसे वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जो जानने का प्रतिपादन जो किया है, ऐसे आगम के ज्ञाता सर्वज्ञ गणधर प्रभु ने सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी है। आलाप पद्धति में देवसेन आचार्य का एक फार्मूला है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। उन्होंने सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है। तो यहाँ 16 कारण पर्व चल रहे हैं। 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गत बार, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। 16 कारण गुण करें हरे चतुर्गत वास। अनंत काल से संसारी प्राणी कभी नरक, कभी त्रिंज, कभी देव गति भ्रमण करता रहा है। पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। वह सम्यक ज्ञान की प्रभाव से, और उन्होंने
दिव्य ज्योति को, केवल ज्ञान को, चारों गतियों के दुखों से छुटकारा प्राप्त किया है। ऐसे तीर्थंकर बनने के सोपान में दर्शन, विशुद्धि, भावना, उपसम सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, क्षुपसम सम्यक दर्शन आदि चर्चा आप सबने कई बार सुनी है। सम्यक दर्शन के गुणभद्र स्वामी की दृष्टि से 10 भेद हैं, तो मार्ग अपेक्षा सम्यक दर्शन के 6 भेद हैं। ये बहुत तरह की व्यवस्थाएं आगम की हैं। एक भेद सम्यक दर्शन है, 2 भेद सराग सम्यक दर्शन, बीतराग सम्यक दर्शन, उत्पत्ति की अपेक्षा निसर्गज और अधिगमय 3 की दृष्टि से उपसम, छायक, क्षोपसम और बहुत तरह की व्यवस्थाओं की चर्चा करने का तो मौका नहीं है। तो यह सम्यक दर्शन परिणामों की निर्मलता, भावों की विशुद्धि, आस्था और विनय संपन्नता में नम्रता की चर्चा आपसे की थी। कल शील, वृत्ति, सुनति 4 नाम की भावना मानसिक शांति के लिए कारण बनती है। विल पावर किस तरह से व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, ये विल पावर मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया, ये नियम, संयम, व्रत आदि बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं आपके विल पावर को, साहस को बढ़ाने में, मनोबल को बढ़ाने में। क्योंकि आजकल मनोबल बहुत कमजोर मिलेगा, और कोरोना वायरस ने जो थोड़ा बहुत मनोबल था भी, वो भी लोगों का अपहरण कर लिया, हैक कर लिया कोरोना वायरस ने विल पावर को। तो ऐसी स्थिति में शील, वृत्ति, सुनति 4, शील, सदाचार, चरित्र सबसे बड़ी शान है तो चरित्र है। अगर ईमानदारी आपके जीवन में है, आचरण श्रेष्ठ आपके जीवन में है, तो बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित आप कर सकते हैं। और आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, तो कितनी बड़ी भी सेना हो तो वह भी पराजित हो जाती है। तो आचरण का बड़ा महत्व है। हम अपने जीवन में शील, पातिव्य, धर्म, सदाचार, संतोष व्रत का पालन करके नर जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं। इस 16 कार्य भावना के दौरान आज चौथा जो सोपान है, और वह है अवीक्षण ज्ञानोपयोग। सम्यक ज्ञान का होना बहुत मुश्किल है। सम्यक ज्ञान की बातें सुनने के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। मिथ्या ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्म कल्याण की बात सुनाने वाले, सुनने वाले ही बहुत कम मिलेंगे। और वह भी सम्यक ज्ञान की बात शाद्वाद अनेकांतात्मक शैली से। मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान चारों तरफ है। भोगों से शांति मिलती है, विषयों से शांति मिलती है, इनमें शांति नहीं है। परसों राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, पूरे देश में दीपावली पर्व जैसी खुशियां मनाई गईं, क्योंकि श्री राम एक आदर्श थे। और जैन दर्शन में तो श्री राम को बहुत महत्व दिया गया है। उन्हें भी सामान्य केवली मोक्षगामी परमात्मा, हमारे यहाँ तीर्थंकर नहीं थे वे। राम हणु सुग्रु सुडील, गव गवाक्य नील महानील, निर्माण कांड में आपने पढ़ा होगा। अन्य लोगों के यहाँ कथानक अलग रूप से है, हमारे यहाँ कथानक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अलग बात है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वह श्री राम छायक सम्यक दृष्टि थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। तो आज भी उन्हें बड़े श्रद्धा के साथ पूरा विश्व जो उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनकी आदर्श आज भी अनुकरणीय है। तो सम्यक ज्ञान उनके जीवन में था। ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित पतकूल है, राग रहित अनुकूल। समीचीन ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वैराग्य जो कराए, भोगों से विरक्ति दिलाए, संसार बंधनों से मुक्ति दिलाए, वह कहलाता है सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान तो बहुत मिलेगा, एक से एक
वक्ता आपको मिलेंगे, एक से एक धर्म ग्रंथ मिलेंगे, लेकिन समीचीन ज्ञान वह आत्म कल्याण करा सके, आत्मा के चतुष्टों को प्राप्त करा सके, ऐसा ज्ञान, तो अभीक्षण जो ज्ञानोपयोग है, 3 शब्द है इसमें बंधुओं। अभीक्षण निरंतर, प्रतिपल, प्रतिक्षण, शाश्वत, अहर्निश, निरंतर, अविरल, यह है अभीक्षण। 24 घंटे चलते उठते बैठते सम्यक ज्ञान की चर्चा, सम्यक ज्ञान का चिंतन हमें विषय कषायों से बचाता है, संवरण कार्य बनता है। तो प्रत्येक क्षण ज्ञान की आराधना आप कर सकते हैं। और ज्ञान का अर्थ होता है जानना, अवगत होना, समझना। संस्कृत की व्युत्पत्ति देखें, ज्ञायते अनेन या ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, तो जिसमें विश्व के समस्त पदार्थ आते हैं। सम्यक ज्ञान में कोई विषय छूटा नहीं है, हम इसे द्वादशांग बोलते हैं। तीर्थंकरों की वाणी बोलते हैं, कातंत्र रूप माला में एक सिद्धो वर्ण समान आया है। ये अनादि काल से वर्णों का समुदाय चला रहा है, लेकिन वैदिक संस्कृति से देखें, पाणिनि महाराज की दृष्टि से देखें, आई ऊण रेलिक एयंग अयौच हयवरट यंग, ये सारे के सारे प्रत्याहार हैं और शिव जी के डमरू से निकले, ऐसी प्रसिद्धि अन्य लोगों की है। ये मैंने आपको अन्य प्रसिद्धि बताई है। और जो प्रसंग है सम्यक ज्ञान का, वह वर्णों का समुदाय, जैन धर्म तो अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहेगा। उतार और चढ़ाव हर जीवन में होते हैं। तो पूरे विश्व के पदार्थ जिसमें जाने जाते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान है। पेड़ पौधों में भी ज्ञान है, खटमल मच्छर पास ज्ञान है। 2 ज्ञान तो सबके अंदर। निगोदिया की चर्चा आपने सुनी होगी, लब्धक्षर का ज्ञान उसके पास भी है, जो एक श्वास में 18 बार, क्योंकि जैन दर्शन में आत्मा है तो ज्ञान और दर्शन 2 उपयोग है। खटमल मच्छर जितने जीव हैं, मत ज्ञान स्वत ज्ञान, 2 ज्ञान सबके पास, 5 ज्ञान है। मत ज्ञान, स्वत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, और 3 मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि को कुमति, कुसत को अवध, और सम्यक दृष्टि को ये 5 होते हैं। 5 और 3 8, ये भेद हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान कम से कम होगा तो ओनली 1, वह है केवल ज्ञान। 2 होंगे तो मति और सुत ज्ञान, 3 होंगे तो मत सुत अवध ज्ञान या मत सुत मन परिज्ञान, और 4 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान। तो यह जो ज्ञान की महिमा है। तीसरा शब्द है वह है उपयोग, जो चैतन्य के अनविधायी परिणाम है, वह उपयोग कहलाता है। तो अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना, निरंतर सम्यक ज्ञान की भावना। एक लफ्ज चोर ने सुन लिया तो वह, और कितने लोग थे समोषण में, देखिए 100-100 किलोमीटर योजनों के समोषण होते हैं, और कितने प्राणी जिन्हें प्रभु की वाणी सुन के अपने सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जानई एक ही काल प्रगट के बल भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ये सम्यक ज्ञान बहुत बड़ी औषधि है, यह परम अमृत है। सम्यक ज्ञान 4 दानों में भी, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान, ज्ञान दान की बड़ी महिमा है। हमारी मेमोरी बहुत कम महाराज, कैसी मेमोरी बनाए? ज्ञानियों की विनय कीजिए, सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए और केवल ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। तो भैया मेमोरी बढ़ाने के लिए ये बहुत तरह की आजकल पौष्टिक वो आते हैं, इनसे मेमोरी नहीं बढ़ेगी। ज्ञानियों का विनय कीजिए। क्षोपशम बोलती हमारी शास्त्रीय भाषा में,
मेमोरी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जनवाणी का दान देते हैं, जनवाणी की सुरक्षा करते हैं, जिस रूप से जन जन तक जनवाणी कैसे पहुंचे और हर व्यक्ति तीर्थंकर बनने के लिए पूरे विश्व के प्राणियों का कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, ऐसी प्रशस्त प्रबल भावना इनकी होती है। यह है सम्यक ज्ञान की महिमा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अभीक्षण ज्ञानोपयोग है स्व ज्ञान में स्व की प्राप्ति, अपने स्वरूप को स्व अध्याय स्वाध्याय सावक के आत्मा का अध्ययन चिंतन मनन करना संबर और निर्जरा जिसके माध्यम से होती है, यह है। तो और व्यवहारिक दृष्टि से 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान यह है सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के साथ विवेक होना चाहिए। एक द्रव्य सूतक ज्ञान एक भाव सूतक ज्ञान है। ये शास्त्रों में तो द्रव्य सूतक ज्ञान और भाव सूतक ज्ञान, घड़ा मिट्टी घड़ा ये तो हो गया द्रव्य। अब घड़ा का नाम सुनते ही घड़े में पानी भरा जाता है, घड़ा ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी की सारी। तो एक तो द्रव्य ज्ञान होता है, एक भाव ज्ञान होता है। सब जानते हैं भैया अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, लेकिन मानता कोई नहीं है। शरीर अलग है आत्मा अलग है, सब जानते हैं। यह द्वादश संग जनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, और चारों ही अनुयोग मुक्ति के कारण हैं। प्रथमान योग पाप कार्यों से जो हमें मुक्ति दिला के पुण्य कार्यों में लगाता है, वह प्रथमान योग के गण जितनी स्टोरियां हैं, 24 पुराण हैं, चरित्र हैं, कथानक हैं, ये सब प्रथमान योग ग्रंथ माने जाते हैं। और करणान योग ये भावों की बात बताता है, कैसे भाव करने से कैसे कर्मों का बंध होता है इत्यादि सारी बातों को जो बताने वाला है वह करणान योग कहलाता है। असाता वेदनी के बंध की जब बात उमा स्वामी महाराज कहते हैं, असाता वेदनी तो दुख सुख तापा कंदन, उन्होंने बताया दुख करने से अशुभ कर्म का बंध होता है।